वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम में हूं सौरभ आपके साथ। मेजर जनरल दत्ता माफ कीजिएगा सर, जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज उन्होंने पीओके की याद दिलाई कि पीओके बना कैसे, अगर हमारी फौजों को उस वक्त ना रोका जाता 47 में, खदेड़ बार करते आज पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ होता, भारत के साथ होता, भारत के हर राज्य के साथ तरक्की कर रहा होता। बहरहाल, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल सीधे पाकिस्तान की जनता से भी बात की थी और कहा था कि ये तुम्हारी सेना का अपना एजेंडा है, इसको पहचानो, सुख चैन से रहो, रोटी खाओ, अगर ये नहीं चाहता है पाकिस्तान तो फिर गोली खानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान ने हर मामले में भारत की नकल करने की कोशिश की है जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है। हमारा डेलीगेशन बाहर गए थे, उन्होंने कहा हम भी डेलीगेशन बाहर भेजेंगे। हमारे यहाँ 71 की जंग के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया था सैम मानेकशॉ साहब को, तो इन्होंने अपने फील्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। किस बात के लिए पता नहीं, उसकी यूनिफॉर्म पे अब रंग नहीं दिखाई देता, इतने मेडल लगा दिए हैं, कभी देखना आप असल में। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान ने अपनी भद फिर पिटवाई है, चालाकी करने की कोशिश करता है, आता जाता कुछ नहीं, जीत के दावे करता है और इसका झूठ पकड़ा जाता है हर बार। अब इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है आप अंदाजा लगाइए। खबर आपको दे रहा हूं, शहबाज शरीफ ने एक हाई प्रोफाइल डिनर होस्ट किया था। किसके ऑनर में? इनके फील्ड मार्शल साहब के ऑनर में, और इनके राष्ट्रपति भी आए थे, तमाम लोग आए थे, और यहां इन्होंने एक पेंटिंग गिफ्ट की, तस्वीर गिफ्ट की इन्होंने मुनीर को। आप ये देखिए, तो तस्वीर तो इफेक्टिव लगती है, बड़ा अच्छा है, तोपें चल रही हैं और धुआं दिखाई दे रहा है, रात का वक्त है, इनको लगा साहब बड़ा मैंने कमाल का तोहफा दिया है जनरल साहब को। अच्छा, बाद में पता लगा कि ये तस्वीर तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये तस्वीर चाइना की तस्वीर है। ये 2019 में चाइना ने एक फायरिंग एक्सरसाइज की थी, उस तब से ये फोटो चल रही है और सोशल मीडिया पर हम सबने भी देखी हुई है, और उसी को कॉपी पेस्ट किया उन्होंने। इसका बस का बड़ा सा फ्रेम में लगाओ इसको और दे दिया जनरल साहब को। तो अब जिस देश का प्रधानमंत्री उसको ये ना पता हो, या उसके पीछे जो लोग जिन्होंने ये पेंटिंग बनवा करके अपने प्राइम मिनिस्टर को दी हो, ये पेंटिंग साहब चाइना की पेंटिंग है, चाइना की तोपें चल रही हैं, और वो आप अपने जनरल को जो है आप गिफ्ट कर रहे हो। तो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकता है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसके नेता कुछ भी कर सकते हैं। आप ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, आप इसका अंदाजा लगाइए दत्ता साहब। ये चीन की पेंटिंग, मतलब चीन की तोपें चलाते हैं, ये तो सही है, लेकिन कम से कम अपने यहाँ जो चल रही थी उसी की तस्वीर बना के दिखाते। देखिए सौरभ, ऐसा है, पाकिस्तान एक ऐसा आर्टिफिशियल मक्कार देश है जो अपनी आवाम का उल्लू बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से वो कार्रवाई करता रहेगा, और आवाम को फौज की बहादुरी दिखाने के लिए ताकि ये फील्ड मार्शल बन जाए, उनका उल्लू बनाएगा। सर अब एक सेकंड, जब मैं हार को जीत बताएगा। नहीं, अब इसके लिए इसको हम भारत दुनिया भर में कैसे बता रहा है, अब याद देखिए। और ये काम हमारे नेता बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा, हमारी जो डेलीगेशंस बाहर गए हैं, इनमें खास तौर पर ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जबरदस्त तरीके से भारत की बात दुनिया को बता रहे हैं। अब ओवैसी साहब ने पकड़ी है बात और बताया कि भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और अकल है नहीं पाकिस्तान के नेताओं में। सुनिए आप। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. अच्छा, ओवैसी साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ अब ये मुनीर जो है ये तस्वीर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो कहाँ लगाएगा जब उसे पता है कि ये तो चाइनीज फोटो है। अगर आपको याद हो 71 की जंग के बाद हमारे सारे मैसेज के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर में, हमारे मानेकशॉ सेंटर में एक फोटो लगाई गई थी
जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा था हाँ उनका जो क्या बोलते हैं, न्याजी, जनरल न्याजी, ठीक है, और जनरल अरोरा इधर है और पीछे हमारे जनरल जैकब वगैरह खड़े हैं। वो फोटो थी एक फील्ड मार्शल बनने के लिए जनरल मानिक शाह को जब उसके बाद फील्ड मार्शल बनाया गया। ये एक फोटो है जो चीनी मिसाइल की एक आर्टिलरी वो फील्ड फायरिंग का चल रहा है, उसकी उन्होंने फोटो में खींच के अभी इसको फील्ड मार्शल बनाया है इस फोटो के ऊपर। तेरा अभी वो पाकिस्तान के नेता ने जो बोला सर एंड में लास्ट चीज, बाकी बहुत मजेदार था उनका कि चाचू ने मामू बना दिया फील्ड मार्शल। बिल्कुल, चाचू ने एंड में उन्होंने कहा कि ये फील्ड मार्शल के पास तो पूरा डीजी ISPR है ना, मतलब मीडिया विंग है पूरा, वो जो जनरल के जो आतंकवादी का बेटा जनरल जो इनका प्रवक्ता बोलता है, तो उसने कहा कि वही बता देता है इनको आग करके कि सर हमारी तोपें इतनी आग नहीं उगलती हैं जितनी इसमें दिखाई है, कि हमारी तोपों की फोटो नहीं है जनरल सिन्हा, बट दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली सौरभ, देखिए जो बड़ी चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये इसमें बहुत इस सटायर में भी बहुत डीप है, ये सटायर्स छोटे नहीं हैं। यदि मैं तो ये कहता हूँ ओवैसी साहब को मैं बड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये स्टूपिड इडियट स्टूपिड जोकर स्टूपिड जोकर कहा, उसको इडियट कहा, नालायक वही वर्ड यूज़ किया, और उन्होंने किस तरह से पूरी चीज़ को रखा। फिर देखिए पाकिस्तान के खुद के लोग, और आपको याद होगा जब इनको फील्ड मार्शल की ये दे रहे थे ना, खिताब दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ पर एक कल वो भी मीडिया में बहुत चला हुआ है, जो जनता बैठी हुई है सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं। केवल फर्स्ट रो के कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, अदरवाइज वो सब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से कि किस लिए इनको दिया जा रहा है ये किताब। ऐसी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जितने भी बैठे हुए हैं अचंभे हैं कि कैसे ये चीज़ हो गई। और आपने जो अभी बात की, देखिए भरत दत्ता साहब ने बड़ा अच्छा इसका कोरिलेट किया उस फोटोग्राफ से, जो आइकॉनिक फोटो है वो तो हाँ उसकी है। मगर एक चीज इसको देखिए, ये कहाँ लगेगा, आपने पूछा ना शहबाज शरीफ साहब लगाएंगे कहाँ, जब जब चाइनीज डेलीगेशन वहाँ आएगी, जब जब ये चाइना जाएंगे ये इसको लगाएंगे, क्योंकि देखिए उनके आका तो वही हो गए ना। आज आका तो चाइना है, और वो चाइना कितना फील कर रहा होगा कि देखो ये के सारे ये एब्सोल्युटली जमीन पे लौट रहे हैं हमारे इस फील्ड फायरिंग। तो एक्चुअल कोई कॉम्बैट करे चाइना तब भी तो उसका लगाए। नहीं सर, उसमें देखिए नहीं, लेकिन इसमें नीचे जो है ना, फोटो के थोड़ा नीचे देखिएगा, मेरी नजर अभी गई, लिखा हुआ है ऑपरेशन बुनियान क्या बुनियान अल मरसूस, ये बड़ा वो नाम मतलब वो एक कह के दिया है कि आपके ऑपरेशन की तस्वीरें इंडिया के खिलाफ। ब्यूटीफुल, कमाल ही कर दिया उन्होंने। मगर सर इसमें एक डीप बात है जो सर कह रहे थे, ये आपको एक कैरेक्टर बताता है एक देश का, ये कि वहां की टॉप मोस्ट लीडरशिप, आर्मी और सिविलियन, वो अगर ये झूठ मक्कारी जो है इस एक तस्वीर में कर सकती है, तो ये अपने देश के साथ क्या करते होंगे। इसी को मैं जोड़ना चाहता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री ने उनके आवाम को बोला है, आप वहां से जोड़ के देखिए। उन्होंने यही कहा कि ये जो सरकार है, ये जो आर्मी है, आपको एकदम मक्कारी, इस फोटो में मक्कारी है, जो आपका नहीं, जो आपने किया नहीं, उसके नीचे आप उस एक्साइज का नाम लिख करके और उसको आप एक दूसरे में आदान प्रदान कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि ये आपकी जो डिस्पेंसेशन है वो रिलायबल नहीं है, आप ही को इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक ये बात इनको समझ में नहीं आएगी। तो ये बात तो अपनी जगह पक्की है। और दूसरी जहां तक बात है, अब जब देने के लिए कुछ है नहीं, आपने किया कुछ नहीं, आप बंकर में घुस गए, उसके बाद आपको फील्ड मार्शल बनाएगा, कहीं ना कहीं से कोई तस्वीर लानी पड़ेगी। तो दिस वॉज द बेस्ट दे कुड गेट। एटलीस्ट ये तो कहती है कि भाई 80% वेपन्स हमारे पास चाइनीज हैं। अच्छा, उसमें भी देखिए चला है क्या, दिस मिसाइल विच इज गोइंग, आई एम प्रीटी श्योर इट इज द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शायद उसी रेंज की है, उससे ज्यादा नहीं है कोई ऐसी बहुत खतरनाक माउंटेड है सर। हाँ, ये माउंटेड है ना किसी लॉन्चर पे, तो वो इसी काम में आएगी। तो ये कोई ऐसी भी मिसाइल नहीं दिखाई है जो अपनी ये बोलते हैं शाहीन है हमारी, गौरी है, पता नहीं क्या बस रंग पसंद आया, बढ़िया लग रहा है, तोप चल रही है। सामने जो आपको रंग दिखाया है वो रंग कहाँ होता है, किस जगह, किस बैटलफील्ड में ऐसा रंग आपने देखा है? ये आर्टिस्ट के इंप्रेशन है। हम जैसे बोलते हैं ना, कोई नई बिल्डिंग बन रही होती तो आप कहते हैं आर्टिस्ट के इंप्रेशन से ऐसी बिल्डिंग ये मक्कार लोग हैं, इसमें तो झूठे इनकी नेता लोग। बेसिकली यह है कि इनकी जनता को उठना पड़ेगा, यही बात समझना पड़ेगा। अब आप ये कितनी उम्मीद आप करते हैं इससे? देखिए, मैं पहले हम लोग कह रहे थे भी उम्मीद है, युद्ध में फौज के पीछे लोगों का खड़े होना एक आम नेचर है। अब आपने खुद बताया कि अप्रूवल रेटिंग इनकी बहुत डाउन थी, तो वो थोड़ी अप हो गई है। सौरभ, मैं बता सकता हूं 2 मिनट। उम्मीद ये है, 2 मिनट 30 सेकंड टीवी चैनल पे है, 30 सेकंड्स में उम्मीद किससे है? उम्मीद है बलूचिस्तान से, उम्मीद है सिंध से जिसको डिनाई किया जा रहा है वाटर,
उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सिर्फ आप एक अगर पंजाबी जो मुस्लिम डोमिनेटेड और आर्मी डोमिनेटेड एरिया है उसको छोड़ करके सारी जो लोन्स भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, सारी प्रॉस्पेरिटी एक छोटे से सूबे में बांट दी जाती है। पंजाब के अलावा बाकी देश खड़ा हो बाकी जाए। नहीं है। तो उम्मीद उन लोगों से है, उन तक संकेत पहुंचेगा कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी और हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको मालूम है वैसे बलूचिस्तान में इन्होंने एक और मक्कारी की है। इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। कहा कि हम एक स्कूल बस जा रही थी और स्कूल बस के ऊपर सुइसाइड अटैक हुआ और उसमें 4-5 लोग मर गए, बच्चे मर गए, ये बताया गया था। आज तक तस्वीर नहीं आई कि इनकी मौत हुई है। वहां उस बस में स्कूल बस थी, बैठे फौजी थे, वो आर्मी स्कूल था, उसके अंदर इनके फौज के लोग बैठे थे। तो हमला किया, उसमें उन्होंने मारे इनके फौज के लोग ही बलूचिस्तान के फाइटर्स ने। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमारे बच्चे मारे गए। और जो इन्होंने पेशावर में जब इनके साथ हुआ था, जब तहरीक तालिबान ने एक्चुअली स्कूल में घुसकर, आर्मी स्कूल में घुसकर बहुत सारे बच्चों का कत्ल किया था, उससे ऐसा भी कुछ दुनिया में इतना बड़ा टेरर अटैक नहीं दिखाया गया होगा कहीं इस किस्म का, बच्चों को जिसमें मारा गया। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया टीटीपी के खिलाफ और वो कई साल तक चला था वो ऑपरेशन। मतलब फिर इनको एक सैंक्शन मिल गया इनकी आर्मी को कि वी आर गोइंग ऑल आउट अब तालिबान के खिलाफ। अब ये वो काम बलूचिस्तान में भी करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया ताकि हमें एक मॉरल स्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ अब आप जा सकते हैं इनके खिलाफ। तो ये बलूचिस्तान में कुछ गदर ढाने के इरादे से एक और फौजी कार्रवाई करेंगे दत्ता साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो इंसिडेंट की जो इनकी रिपोर्टिंग चल रही है, इन्होंने भारत को भी इल्जाम लगाया है हाँ, कि भारत ने ये हमारे स्कूल के बच्चे मरवा दिए और भारत भी टेररिज्म में लिप्त है। अभी जब भारत पूरी दुनिया में जाके इनका चिट्ठा जिसको बोलते हैं चिट्ठी खोल रहा है, ये एक इन्होंने फॉल्स फ्लैग, जो आपने बिल्कुल सही बोला, ये वो कार्रवाई करके दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमारे ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी इन्होंने अत्याचार किया हुआ है। बलूचिस्तान में रोज़ नौजवानों को ये उठा के ले जाते हैं और बल्कि अभी तो ये हाल हो गया है कि जितने बलूच नौजवान हैं वो शहरों में, कस्बों में रहते नहीं, पाकिस्तान की फौज के डर के, और वो बल्कि बीएलए और जो जितने और तंजीमें हैं जो इनके खिलाफ लड़ रही हैं उनके साथ मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर ने कल जो सीधे लोग पाकिस्तान की आवाम से अपील की है, क्या असर होगा उसका? बिल्कुल। कहाँ होगा? देखिए सौरभ, आपको याद हो, हम आप ही के चैनल में बहुत बार मैंने भी ये बोला है कि मेरा पाकिस्तान की आवाम को संदेश है, पाकिस्तान की आवाम को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फौज उनकी हिमायती है कि उनकी दुश्मन है। ये क्या पाकिस्तान की फौज आपका भला चाहती है कि आपका नुकसान चाहती है? क्या पाकिस्तान की फौज ने आपको लूटा नहीं, आपके वसाइल उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए? आप लोग भूखों मर रहे हैं और वो गुलछरे उड़ा रहे हैं। हर एक जर्नैल का देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, कितने करोड़ों रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा। आपको लगता है असर होगा इस अपील का? बिल्कुल होगा, असर होगा और हो भी रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, उनको समझ है कि ये पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की आवाम को लूट रही है। भारत का डर दिखा के ये पावर में, सत्ता में रहना चाहते थे। और जो सबसे बड़ी दुश्मन भारत की है वो आवाम को तो मैं कम बोलूँगा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो यहीं से लोग वहाँ गए थे। वो पाकिस्तान की फौज है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक मैकेनिज्म है जो आपके खिलाफ पावर में रहने के लिए लगातार हमले पे हमले कराता चला रहा है। और हमको पाकिस्तान की फौज को ख़त्म कराना पड़ेगा। और किससे ख़त्म कराना पड़ेगा? पाकिस्तान की आवाम के द्वारा। और मैं गारंटी देता हूँ कि भारत की फौज पाकिस्तान की ज़मीन में एक कदम नहीं रखेगी। पीओके हमारा है, पीओके हम वापस लेंगे। बिना फौज के पाकिस्तान में कदम रखे? बिल्कुल, हम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं। पीओके हमारा, हम लेंगे। सौरभ जो मतलब अगर ये बोले कि इन्हें भारत की फौज से डर है, इनको कोई डर नहीं होना चाहिए। किसको? पाकिस्तान की आवाम को। नहीं तो क्या प्रधानमंत्री वो चिंगारी लगाना चाहते थे कि अपने आप इम्प्लोड हो पाकिस्तान, अंदर से ही खत्म हो? देखिए सौरभ, जरा इसके हम यहाँ जरा डीप में यदि हम जाएं तो 25 करोड़ मानते हैं, 24 करोड़ पाकिस्तान बोलता है, 25 करोड़ की आबादी है। उसमें 11.4 करोड़ केवल जो हमारा पंजाब है, जो इनका पंजाब है, हमारे से कट के गया है, उसमें लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी 24 करोड़ में से लगभग 12 करोड़। हाँ, 12 करोड़ आधा, लेने, मतलब आधा के आधी आबादी इनके पंजाब में। ऑलराइट। देखिए सिंध में करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में 1.3 करोड़ रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बहुत कम वहाँ आबादी है। अब हम आबादी की, हम जनता की जब बात कर रहे हैं तो उसमें, और तो हमने सब बात कर लिया कि सब लोग एब्सोल्युटली डिसग्रंटल अगेंस्ट पाकिस्तान हो चुके हैं और बड़ी आबादी हुई है। सिंध में 5 करोड़ लोग हैं, तो मेरा मानना है कि 3-4 करोड़ ये मानते होंगे कि हमको आज़ाद होना है।
प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पंजाब की, और पंजाब की जो फौज है इसी इलाके में। और देखिए पूरी बैटल के दौरान जब आपने बात किया उन जगहों के नाम लिए जो कि पंजाब, पहली बार हमने पंजाब को एड्रेस किया है। इसके पहले 65 की लड़ाई में एक बार किया था, जब हम बरकी में, मैं बार बार शायद बताता हूँ, बैटल ऑफ बरकी 12 किलोमीटर दूर हम केवल उनके मेन गढ़ लाहौर से थे, क्यों लाहौर मेन गढ़ है। इस्लामाबाद हम जब इसकी बात करते हैं, ये तो शिफ्टेड एक इलाका है जहाँ पर चीज़ें पावर नहीं है, पावर वो है। अब हम पहली बार ये हुआ है कि प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस, और वहाँ दिख रहा है, देखिए जितनी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, जब आप बात करते हैं, चाहे उसकी झेलम की बात कर लें, जब आप ऊपर की झेलम या चिनाब की बात करें, वो पूरे पंजाब में आता है और पंजाब के अंदर में, और उसी लाहौर के इलाके को ले जाता है। मतलब प्रधानमंत्री की बात की अपील का असर पकड़ है, क्योंकि जमीन पे कर दिया आपने, सूखा कर दिया। पंजाब उनका मेन है और पंजाब से ही सेना है और सरकार है उनकी, उसके अलावा पूरे देश में असर हो सकता है प्रधानमंत्री की बात का। राइट, चलिए।